हेलो प्रिया, हेलो दीक्षा, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ऑडियो आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, ओके फाइन। हेलो दीक्षा, गुड इवनिंग। तो आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग दीक्षा, वेरी गुड इवनिंग। और इसमें एक थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, एवरीथिंग इज़ क्लियर, ठीक है। तो देखो, आरएएस प्रीलिम्स के जो स्टूडेंट्स हैं और जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आरएएस प्रीलिम्स वालों को तो ये पूरा साइंस एंड टेक के जो करंट अफेयर्स हम करवा रहे हैं सारे करने हैं, ठीक है, सारे के सारे करने हैं। और जो फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनको इंडिया वाले करने हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में आपके यही लिखा हुआ है कि करंट अफेयर्स रिलेटेड टू साइंस एंड टेक इन इंडिया, स्पेस प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया, एटॉमिक प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर कुछ मतलब दूसरे किसी कंट्री का मिशन आता है साइंस एंड टेक का, तो फर्स्ट ग्रेड वाले आप सभी जो है अगर चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। आरएएस के लिए आपको सारा करना है, उसमें आपसे वो दूसरा भी पूछ सकते हैं और इंडिया का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो मैं बताऊँगी आपको बीच बीच में कौन सा फर्स्ट ग्रेड वाले स्किप कर सकते हैं, तो वो वाला पॉइंट आप स्किप कर दें, ठीक है। तो चले पढ़ते हैं हम। अच्छा, ये करंट अफेयर्स कब से कब तक के हैं तो ये भी याद रखना कि दिसंबर 23 और जैन 24 से लेके फरवरी 25 तक के अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि आरएएस प्रीलिम्स जो है वो 2 फेब को है, ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड की अभी क्योंकि डेट नहीं आई है, तो ये पिछले 1 साल के तो हमें करने ही करने हैं सारे, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो आप मान के चलो पिछले 1 साल के हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं, और जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम की डेट आएगी तो उस टाइम के अकॉर्डिंग वो वाले भी करेंगे, ठीक है। तो वो वाले भी हम लोग कवर अप करेंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और जब आप पढ़ो इसको तो आप चाहो तो यहाँ पे तो हमने डिटेल्ड नोट्स हैं, ये इसमें डिटेल में लिखा है क्योंकि हमें पहले समझना भी है, ठीक है। क्योंकि जो ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको साइंस एंड टेक इतना क्लियर नहीं होता, ठीक है। साइंस एंड टेक के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड हो या कुछ, तो समझने के लिए हमने डिटेल में किया है। लेकिन जब भी आप इसको याद करो या रिवाइज़ करो तो आप कीवर्ड्स में रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो चलो इसरो का सैटेलाइट पढ़ेंगे हम, इसमें बहुत सारे मिसाइल्स पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक में यही सब आता है, स्पेस प्रोग्राम में सैटेलाइट्स वगैरह आएंगे और मिसाइल्स वगैरह आएंगी, एटॉमिक प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया के अंदर, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सैटेलाइट अगर हम जनवरी की बात करें, नए साल पे 1 जनवरी 2024 को इसरो ने, जो हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने सैटेलाइट लॉन्च किया है एक्सपोसैट। तो पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है। तो एक्सपोसैट की फुल फॉर्म बनेगी एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट। क्या बनेगी इसकी? एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट। तो एक्स से हो गया एक्स-रे, पीओ से पोलारीमीटर, और सैट से हो गया सैटेलाइट। तो सबसे पहले क्या याद करना, सिंपल प्लेन लैंग्वेज में फुल फॉर्म याद करो, एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट। इसरो ने इसको लॉन्च किया है कब? 1 जनवरी 2024 को। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से सैटेलाइट का क्या पर्पज़ है, किस काम के लिए इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट है आप याद रखना एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है, मतलब कि जो खगोलीय वस्तुएं होती है आकाश के अंदर हमारे, उनको स्टडी करने वाला है ये, ठीक है। तो ये कौन सी कैटेगरी का सैटेलाइट है? एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है, एक्सपोसैट एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। सक्सेसफुल लॉन्च हमने इसका कर दिया। कहाँ से लॉन्च किया? मोस्टली जो लॉन्चिंग आपको मिलेगी वो मिलेगी श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से हमने इसको लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया है इस पे कम चांस है कि क्वेश्चन आए, बट इसको एक बार नज़र में डाल लो। मोस्टली ज़्यादातर चीज़ें जो आपको लॉन्चिंग साइट मिलेगी, अगर सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो वो श्रीहरिकोटा से मिलेगी, ठीक है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा पड़ता कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश के अंदर
अंदर पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ेगा। ठीक है, लॉन्च व्हीकल पे क्वेश्चन आता है कि कौन से लॉन्च व्हीकल के थ्रू हमने इस सैटेलाइट को आकाश में छोड़ा है। ठीक है, जिसके थ्रू हम छोड़ रहे हैं तो उसका नाम है PSLV C58, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, PSLV C58 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलारीमीटर सैटेलाइट है तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू हमने इसको भेजा है C58। ठीक है, तो क्या क्या कीवर्ड्स हो गए, आपको रिवीजन जब करना है कीवर्ड्स में करना। पहला पॉइंट हमने पढ़ा है एक्सपोसेट, एक्सरे, पोलारीमीटर, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद इसरो ने इसको लॉन्च किया है, कौन से लॉन्च व्हीकल के थ्रू किया है? PSLV C58 के थ्रू लॉन्च किया। काम क्या करेगा? एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी करने का काम करेगा ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें श्रीहरिकोटा से हमने इसको लॉन्च किया। यहाँ तक क्लियर है? बताओ, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा, जब सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं, ठीक है, और वो स्टडी करेगा तो साथ में स्टडी करने के लिए कुछ सामान भेजना पड़ेगा। अगर हम कोई कैमरा लगा के भेजेंगे तभी वो हमें पिक्चर्स क्लिक करके भेजेगा। तो जो सामान हम सैटेलाइट के साथ में लोड करके भेजते हैं ताकि वो स्पेस से हमें इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाए, उसको हम लोग बोलते हैं पेलोड। उसको क्या बोलते हैं? पेलोड बोलते हैं। ठीक है, जो चाहे टेलीस्कोप की फॉर्म में जा सकता है, कैमरा की फॉर्म में जा सकता है, जो भी चीज़ स्टडी करने के लिए भेजेंगे ना साथ में, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अर्थ के ऊपर, उसको हम बोलते हैं पेलोड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इस सैटेलाइट को जो हमने लॉन्च किया है अर्थ की कौन सी ऑर्बिट में किया है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो लो अर्थ ऑर्बिट में किया है, LEO, लोअर अर्थ ऑर्बिट। ये हमारी अगर अर्थ है तो जो इसके नज़दीक वाली ऑर्बिट होगी उसको लोअर अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे, थोड़ी दूर हो जाएगी तो मिडल अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे, और ज़्यादा दूर हो जाएगी तो हायर अर्थ ऑर्बिट, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, मोस्टली जो आपको मिलेंगे वो लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर मिलेंगे। हेलो कोमल, गुड इवनिंग। हाँ, ठीक है, ये मिलेगा। जस्ट अभी स्टार्ट किया हमने और मैं अभी रिवाइज भी कराऊंगी। ठीक है, तो 2 पेलोड साथ में जा रहे हैं इसके। कौन सी अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया है? सबसे पहले ये याद रखना, LEO, लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर हमने लॉन्च किया है। 2 पेलोड साथ में जाएंगे, पॉलिक्स और एक्सपेक्ट। अब एक्सपोसेट तो है ही, तो आप याद कर लो, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है, साथ में पैक्ट लगेगा। एक्सरे तो छोटी छोटी ही होती है, तो एक्सेस्पेक्ट और पॉलिक्स, इनकी फुल फॉर्म चाहे नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा, बस पेलोड हमें पता होना चाहिए। अगर बाय चांस वो मुश्किल पेपर बनाते हैं तो, अगर इजी पेपर बनाएंगे ना तो यहाँ तक क्वेश्चन में काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, अगर बाय चांस वो डिटेल में घुसते हैं कि कौन सा पेलोड गया या कुछ, तो उसके लिए बस हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा है? पॉलिक्स जाएगा एक तो साथ में, और एक जाएगा एक्सपेक्ट, ये हमने भेजा है, चला गया है। ठीक है, पॉलिक्स की फुल फॉर्म है पोलारीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, पोलारीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, और एक्सपेक्ट की है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। तो ये छोड़ सकते हो, आप स्किप कर सकते हो, बस इसको रीडिंग दे लो, बाय चांस अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज एक्सपोसेट की फुल फॉर्म ये पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बताओ मुझे एक बार। ठीक है, अच्छा, लोअर अर्थ ऑर्बिट में तो हमने भेजा है, लेकिन अर्थ से कितनी ऊपर भेजा है? 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर ऊपर हमने भेजा है। कितने साल के लिए ये सैटेलाइट रहेगा ऊपर ऑर्बिट में? इसका ड्यूरेशन कितना है, इसका टाइम पीरियड कितना है? 5 साल के लिए। ठीक है, तुम नॉर्मली 5 साल के लिए होता है, कोई 10 साल का भी आएगा अगर अलग से, तो वो हमें याद रखना है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस 40 ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज विल बी स्टडी। तो आकाश में एस्ट्रोनॉमी, ऊपर स्पेस के अंदर 40 ऐसी जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टडी करने वाला है, ये उनको स्टडी करने वाला है। यहाँ तक क्लियर है? बताओ मुझे एक बार। ठीक है, अच्छा, अब एक्सपोसेट भेजने वाले, इसकी खास बात क्या है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक्सपोसेट जाएगा, हमने पढ़ा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को स्टडी करेगा। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट स्पेस में कौन किस चीज़ की स्टडी करेगा? स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ब्लैक होल की, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार्स की, ये आप याद रख सकते हो। पूछ सकते हैं फंक्शन क्या है, एक्सपोसेट हमने किस लिए भेजा है। बेसिकली अगर ग्रॉस लेवल पे पूछे तो एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है, लेकिन अगर ज़्यादा डिटेल में पूछे तो ये क्या काम करने वाला है? देखो, ब्लैक होल को स्टडी करेगा स्पेस में, न्यूट्रॉन स्टार को स्टडी करेगा, पल्सर विंड को, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई को स्टडी करने वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है याद करने में, बट पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ब्लैक होल वगैरह, एक्सरेज जो होती हैं, बीम्स जो आती हैं
है। जब आपका कोई एक्सरे करता है तो कमरे में पूरा अंधेरा कर देते हैं ना, बिल्कुल काला काला हो जाता है ब्लैक, तो वैसे ही याद कर लो, ब्लैक होल की स्टडी करेगा ये, न्यूट्रॉन स्टार की स्टडी करने वाला है, नेबुले की स्टडी करने वाला है, ये आप याद रख लेना, ठीक है। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर ब्लैक होल की स्टडी करने वाला जो सैटेलाइट हमने लॉन्च किया है, तो ऐसा करने वाले पूरे वर्ल्ड में हम दूसरे कंट्री हैं। इससे पहले ब्लैक होल की स्टडी करने के लिए सिर्फ अमेरिका ने सैटेलाइट भेजा है और किसी कंट्री ने अभी तक नहीं भेजा है, तो इसलिए भी ये दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इंडिया का ये तीसरा मेजर स्टेप है। इससे पहले हमने कौन से मिशन भेजे? इसरो ने चंद्रयान 3 जो कि मून पे गया है, ये तो सबने सुना होगा, न्यूज़ में बहुत रहा था। आदित्य L1 जो कि सूर्य के ऊपर हमने भेजा है, सन के लिए हमने भेजा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? बताओ, एक बार इसको रिवाइज करते हैं, कोशिश करो साथ साथ रिवाइज करने की, और अगर साथ साथ कीवर्ड्स में नोट्स बना सकते हो तो वो भी बना लो, ठीक है। समझ में आ रहा है? दीक्षा और प्रिया और कोमल बता दो मुझे। देखो हमने क्या पढ़ा है, एक्सपोसेट, ठीक है। कोमल आप सुन लो क्योंकि बाद में आए थे। ये इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है, नए साल पे 1 जनवरी 2024 को, पहली बात तो ये, ठीक है। किस तरह का सैटेलाइट है? एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है, एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों को स्टडी करने वाला है। एस्ट्रोनॉमी में भी अगर हम डिटेल में और गैलेक्सी वगैरह ये सारा चीज़ें ये करने वाला है, इनको स्टडी करने वाला है। यहाँ पे हो गया। अब आप इसकी फुल फॉर्म याद करो, एक्स से बन जाएगा एक्सरे, और ये आराम से याद करने का है, साइंस एंड टेक सारा। पोलारीमीटर, ठीक है, पीओ से पोलारीमीटर, एक्स से एक्सरे, और सैट से सैटेलाइट, ये हो गया, ठीक है। इतना याद हो गया। अच्छा, ये जो है कौन सी ऑर्बिट में भेजा है? लोअर अर्थ ऑर्बिट में। अर्थ से कितने किलोमीटर ऊपर? 650 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है, ये हो गया। फिर कितने साल के लिए हमने भेजा है? 5 साल के लिए भेजा है। बस ऐसे कीवर्ड्स में आपको नोट्स बनाने हैं अगर आप बनाना चाहते हो तो, और मैं कहूँगी साथ साथ बना लो ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर बाद में बनाने हो तो वो आप देख लेना। ऐसे हो गया। अब इसके अंदर और क्या स्पेसिफिक पॉइंट है जो हमने पढ़ा है? ऐसा करने वाला वर्ल्ड में ब्लैक होल की स्टडी करने वाला इंडिया सेकेंड कंट्री बन गया है जिसने सैटेलाइट भेजा है, ठीक है। इंडिया कौन सी कंट्री नंबर की कंट्री बन गया? सेकंड नंबर की। इससे पहले किसने भेजा है? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ने भेजा है। तो इतना याद करोगे तो चलेगा। ये हो गया मेन हमारा, ठीक है। हाँ, गुड, इतना याद करोगे तो अच्छा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट अभी बताया, कौन से व्हीकल से, कौन से रॉकेट से हमने इसको भेजा है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C58, ये सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्च व्हीकल पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो सबके याद करने वालेंगे पड़ेंगे। एक चीज़ याद करना, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होंगे ना, अर्थ को जो स्टडी करेंगे, वो GSLV के थ्रू जाएंगे, ठीक है। जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ऐसा कुछ उसकी फुल फॉर्म आएगी, ठीक है। और जो स्पेस में एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, ये पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, इसके थ्रू जाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। PSLV C58। अब पेलोड, ये साथ में 2 पेलोड साथ में लेके जाएगा। पेलोड का काम होता है अर्थ पे इंफॉर्मेशन भेजना। पेलोड में हम कुछ भी भेज सकते हैं, टेलीस्कोप, कैमरा, इस तरह की। तो ये जो है 2 पेलोड बेसिकली लेके गया है। उसके बस आप शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, एक्सपेक्ट से याद कर लो। एक्सपेक्ट हो गया एक तो, और एक और हमने पढ़ा था, दूसरा क्या था? दूसरा पेलोड याद है किसी को? उसका भी छुटकू सा ही नाम था, तो पोलारीमीटर समथिंग था, वो वाला भेजा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, एक बार वो देख लेते हैं हम। पेलोड पॉलिक्स, हाँ, एक्सपोसेट से याद कर लेना पॉलिक्स। दूसरा कौन सा भेजा है हमने साथ में? पॉलिक्स भेजा है, हाँ। तो इतना आपको पढ़ना है इसके बारे में। ये हो गया हमारा, ठीक है। आप चाहो तो बस ऐसे कीवर्ड्स में लिखना है जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। कोशिश करो क्लास में ही चीज़ें याद रहे। इसके बाद हम सन के मिशन की बात करेंगे। इंडिया का पहला जो मिशन हमने सन की स्टडी करने के लिए, सन पे जो जो एक्टिविटी होती रहती है सूरज के ऊपर, उसके लिए भेजा है। उसका नाम है आदित्य L1। उसका क्या नाम है? आदित्य L1 इसका नाम है, ठीक है।
इसरो सोलार मिशन आदित्य L1 सक्सेसफुली अपनी ऑर्बिट में पहुंच गया कब? 6 जनवरी 2024 को। ये न्यूज़ में क्यों आया? इसको लॉन्च हम सितंबर 2023 में कर चुके हैं। पहले लॉन्च करते हैं, फिर वो घूमता 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 जिस ऑर्बिट में हमें भेजना है वहाँ पहुँचता है। तो न्यूज़ में इसलिए था ये कि 6 जनवरी 2024 को जिस ऑर्बिट पे हमें इसको छोड़ना था, प्लेस करना था, वहाँ पे ये पहुँच गया। ठीक है, लॉन्च कब किया था हमने? 2 सितंबर 2023 को किया था। आदित्य L1 याद करना इंडिया का सोलर मिशन है। ठीक है, आदित्य नाम से ही पता चल जाएगा, आदित्य मीन्स सन। ये कौन से लॉन्च व्हीकल के थ्रू भेजे? अब ऐसे याद करो, एक्सपोसेट हमने भेजा नए साल 2024 में, उसको अभी लॉन्च किया है। तो पिछले साल जो भेजा है उससे उसका एक नंबर कम कर दो। एक्सपोसेट का नंबर है PSLV C58, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा? लॉन्च व्हीकल PSLV C57। इसका लॉन्च क्या हो जाएगा? PSLV C57। इससे याद कर लोगे? ठीक है, तो ऐसा करने वाले जिसने सन के ऊपर अपना मिशन भेजा है, ऐसा करने वाला इंडिया वर्ल्ड में तीसरा कंट्री बन गया। कौन सा कंट्री बन गया? 3rd कंट्री बन गया। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, 3rd नंबर का कंट्री बन गया। एक्सपोसेट के अंदर ब्लैक होल की स्टडी करने वाला, सैटेलाइट भेजने वाला इंडिया 2 नंबर का कंट्री है, पहले नंबर पे अमेरिका है। ठीक है, इसके पहले 2 सन वाले मेरे को देखने पड़ेंगे कौन सी कंट्री है। अभी के लिए ये याद कर लो, इंडिया 3rd कंट्री है। ठीक है, जिसने भेजा है। ये मिशन जो है सन को स्टडी करेगा अगले 5 साल के लिए। तो इसका भी ड्यूरेशन कितना हो गया? 5 साल का हो गया। कितने साल के लिए ये जा रहा है? 5 साल के लिए जा रहा है। ठीक है, अब कीवर्ड याद करो, आदित्य L1 सोलर मिशन है इंडिया का, ये तो क्लियर है। लॉन्च किया था सितंबर 2023 में। अभी न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि 6 जनवरी 2024 को ये ऑर्बिट में जहाँ इसको पहुँचना था वहाँ पे ये प्रॉपरली पहुँच गया है। ठीक है, 5 साल के लिए ये काम करेगा। सूरज पर मिशन भेजने वाला इंडिया 3 नंबर का कंट्री है। ठीक है, अब हम लॉन्च व्हीकल ज़रूर याद कर लेना, PSLV C57 के थ्रू हमने इसको भेजा है। किसके थ्रू भेजा है? PSLV C57। अगर आप चाहो ना साथ साथ याद करने के लिए, चैट बॉक्स में जो भी कीवर्ड्स हैं साथ साथ लिख के भेज सकते हो। ठीक है, अगर सिर्फ पढ़ रहे हो और कोई काम नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, तो सक्सेसफुल कैमरा हिल जाता है बार बार। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्बिट में भेजा है, कौन सी ऑर्बिट में भेजा है? भाई सूरज की ऑर्बिट में हमने इसको छोड़ा है, तो बड़ी बात है, सोलर मिशन है तो हेलो ऑर्बिट में। ठीक है, सोलर का आप ऐसे याद करो, हेलो मतलब होल, पूरा का पूरा। तो कौन सी ऑर्बिट में भेजा है? हेलो ऑर्बिट में हमने इसको भेजा है। याद करोगे, आदित्य L1 सक्सेसफुल रहा, सन को जाके हम हेलो कर रहे हैं, हेलो ऑर्बिट में भेजा है। कौन से पॉइंट के पास भेजा है? ठीक है, अगर हम डिटेल करें, L1 पॉइंट के पास भेजा है। L1 पॉइंट कौन सा होता है? लैग्रेंगियन पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे L1 पॉइंट पे प्लेस करते हैं तो ये सन का जो ग्रेविटेशन होता है, इस सैटेलाइट को सन अपनी तरफ खींचेगा, और अर्थ का जो ग्रेविटेशन होता है, अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी। उस पता नहीं क्या इशू है, कैमरा चला जाता है तो आवाज़ आती है आपको? मेरी आवाज़ सुनती है? बता देना एक बार। तो लैग्रेंगियन पॉइंट, वहाँ से क्या होगा? बैलेंस आउट करेगा, अर्थ की तरफ ज़्यादा नहीं झुकेगा, सन की तरफ ज़्यादा नहीं झुकेगा। इसलिए हमने इसको हेलो ऑर्बिट में कौन से पॉइंट के पास लोकेट किया है? L1 पॉइंट के पास। ठीक है, L1 पॉइंट के पास। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, L1 लैग्रेंगियन पॉइंट। अगर डिटेल पूछेंगे ना, पहला तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, देखो आदित्य L1
इसरो ने भेजा, लॉन्च व्हीकल पूछ लेंगे, सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे, या मिशंस का क्रॉस करके दे देंगे आपको। लेकिन जब उनको मुश्किल क्वेश्चन बनाना होगा तब वो डिटेल में पूछेंगे आपसे, ये चीज़ ध्यान रखना। तब वो आपसे डिटेल पूछ सकते हैं कि इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ये पॉइंट अर्थ से कितनी दूर है? 1.5 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 15 लाख किलोमीटर दूर है। ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए, इसका रट्टा नहीं लगाना, ये सिर्फ समझने के लिए, ताकि हमें समझ में पूरा आ जाए चीज़ कि L1 पॉइंट है क्या, ठीक है। इतना पता होना चाहिए, वरना ये एग्जाम में कम चांस है पूछे। L1 पॉइंट पूछ लेंगे कि L1 के पास भेजा है, L2 के पास भेजा है, कहाँ भेजा है। तो बस ये हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए कि L1 पॉइंट होता क्या है। अगर इसके पिक्चर देखोगे ना, एक मिनट, तो ये देखो, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है। आदित्य हमने यहाँ L1 पॉइंट के पास लोकेट किया है। L5 तक टोटल पॉइंट्स होते हैं, L2 पॉइंट ये रहा, L3 पॉइंट्स ये रहा, L4 ये रहा, L5 वो रहा, ठीक है। तो L1 पॉइंट की खास बात क्या है? सन और अर्थ के बीच में ये यहाँ पे पड़ता है। ये सैटेलाइट दोनों के ग्रेविटेशनल पुल को क्या करेगा? बैलेंस करने का काम करेगा, ठीक है। लैग्रेनियन पॉइंट नंबर 1 कौन से लॉन्च व्हीकल से भेजा है, ये बताओ मुझे एक बार। कौन से लॉन्च व्हीकल से हमने इसको भेजा है और कौन सी ऑर्बिट में? हेलो ऑर्बिट में भेजा है, और PSLV C57 57 नंबर उसके साथ हमने इसको उस लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा। अब ये सन पे जाएगा। सूर्य के कौन कौन से फिनोमिनन होते हैं? अब जैसे ओशियन होता है, समुद्र होता है, समुद्र में तूफान आता है, साइक्लोन आता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि ये वाला साइक्लोन आया, ये वाला साइक्लोन। अर्थ पे फिनोमिनन क्या होते हैं? अर्थ पे बाढ़ आ जाती है, माउंटेन गिर जाते हैं, ठीक है, माउंटेन गिर जाते हैं, ये सारी एक्टिविटी। तो सन के ऊपर भी कुछ ना कुछ, सूर्य पे भी अपनी एक्टिविटी चल रही होती है, तो उसको पढ़ने के लिए जा रहा है। तो सन का कोरोना, यानी सूर्य के आसपास वाला जो आभा मंडल है सारा, उसको स्टडी करने वाला है। सूर्य की इतनी इंटेंस हीट, वो जो बहुत ज़्यादा हीट है, उसको स्टडी करने वाला है, ठीक है। और उसका अर्थ पे क्या इफ़ेक्ट होगा, उसको स्टडी करने वाला है। और जो ये फिनोमिनन पढ़ने वाला है ना, उनके स्पेसिफिक नाम है, तो आपको पता होना चाहिए। सोलर फ्लेयर बोलते हैं उसको। पता नहीं भाई, आज कैमरा ज़्यादा ही गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद करना, क्लियर है इतना? L1 पॉइंट अर्थ से कितनी दूर है? 1.5 मिलियन किलोमीटर, और अगर हम लाख में लिखेंगे तो 15 लाख किलोमीटर आएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अच्छा, ये आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट जो हमने भेजा है, सैटेलाइट जो हमने लॉन्च किया है, ये जो है L1 पॉइंट का एक चक्कर पूरा करता है कितने दिनों में? 178 दिनों में, 178 डेज के अंदर एक चक्कर ये पूरा लगाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अच्छा, पिछला जो हमने पढ़ा था एक्सपोसेट, उसमें हमने कितने पेलोड भेजे थे? 2 भेजे थे, ठीक है। एक पॉलिक्स था और एक एक्सपेक्ट करके आप याद कर लो, XS एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, और साथ में पैक्ट, ये भेजा था। आदित्य L1 के अंदर हमने, जैसे सूर्य की इमेज देखते हो ना आप, 7 घोड़े होते हैं, पीछे सूर्य होता है, ऐसे करके 7 पेलोड भेजे हैं हमने। कितने पेलोड भेजे? 7 पेलोड भेजे, और सारे के सारे इंडिया में ही बने हैं, सारे के सारे इंडिया में बने हैं। 5 एक्सक्लूसिवली इसरो ने बनाए हैं, और 2 जो है इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स ने इसरो के साथ मिलके बनाए, ठीक है। तो इतना ध्यान रखो, इनके सिर्फ नाम पढ़ो, याद हो तो ठीक है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो कौन कौन से 7 पेलोड हैं? सोलर से याद करो, सोलेक्स, ठीक है, सोलेक्स S, सोलेक्स। अब हेलो ऑर्बिट में भेजे, उससे याद करो HEL-1OS, या इसको हीलियोस बोल के याद कर लो, हीलियोस, ठीक है। फिर सूट, SUIT, बस शॉर्ट फॉर्म देख लो आप। सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप भेजा हमने साथ में, ताकि टेलीस्कोप हमें पिक्चर्स जो कैच करेगा उसके बारे में हमें पता चलेगा, ठीक है। फिर विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, वेल्क, दूसरा क्या है? वेल्क भेजा है। इन सिटू पेलोड का मतलब होता है वहीं पर ही लोकेटेड है पेलोड, ठीक है। तो वो कौन से हैं? एस्पेक्स और मैग, एस्पेक्स और मैग। तो ये पढ़ लो, याद रहे तो ठीक है, बस पता होना चाहिए कि 7 पेलोड गए हैं, ठीक है। अदरवाइज इसका रट्टा लगाने की ऐसे कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है, इतना डिटेल तो शायद ही पूछे। सोलेक्स, हीलियोस, सूट, वेल्क, एस्पेक्स, ठीक है, और मैग, MAG, मैग, ये भेजे हैं, ठीक है। क्लियर है?
तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब जो है 10 जून को भी इसको लेकर एक लेटेस्ट अपडेट आया है। आदित्य L1 ने हमें वहाँ से क्या भेजी है, पिक्चर्स क्लिक करके भेजी है। तो इसरो ने इन इमेजेस को क्या किया है, रिलीज़ किया है पब्लिक डोमेन में, ठीक है। तो क्या क्या स्टडी करने में हमें हेल्प करेगा, जो मैंने आपको बताया था, सोलर फ्लेयर, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, सन स्पॉट, वहाँ का यूवी रेडिएशन, सब सन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको स्टडी करने वाला है, ठीक है। तो इसकी लेटेस्ट पिक्चर्स आई है, तो ये हमने पढ़ा है। अब एक चीज़ देखो, आदित्य L1 को हम कंसाइज करते हैं, क्या क्या है, कीवर्ड्स लिखते हैं। आदित्य L1, तो ये सन के लिए, सन के ऊपर हमने सन की स्टडी के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया, ठीक है। पिछले साल किया था लॉन्च सितंबर 23 में। अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि 6 जनवरी को 2024 को ये अपनी जो ऑर्बिट हमें चाहिए थी उसके अंदर पहुंच गया। कौन सी ऑर्बिट का नाम क्या है, हेलो ऑर्बिट में लोकेट हो गया वहाँ पे। हेलो ऑर्बिट में कौन से पॉइंट के पास हमने लोकेट किया इसको, L1 पॉइंट, लैग्रेनियन पॉइंट। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस ये अर्थ के और सन के ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस करने का काम करेगा। सन के ऊपर मिशन भेजने वाला इंडिया कौन से नंबर का कंट्री बन गया, 3rd नंबर का कंट्री बन गया। इतना क्लियर है, ठीक है। और कौन से उसके थ्रू भेजा है हमने, PSLV C57 के थ्रू हमने इसको भेजा है, ये पॉइंट हो गया। कितने पेलोड ये साथ लेके जाएगा, 7 पेलोड, 7 पेलोड। कौन कौन से पेलोड है वो, अगर हम बात करें तो सोलेक्स, ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा है वेल्क, ये जितने याद रहे उतना ठीक है, नहीं हो तो भी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। सूट, एक है मैग, इन सिटू वाली कैटेगरी में आते हैं मैग, और एक है एस्पेक्स, ठीक है, और एक और है। तो ये सारे हमने इसमें भेजे हैं, 7 पेलोड्स भेजे हैं। स्टडी क्या करेगा, सन के फिनोमिनन की स्टडी करने वाला है। सन का कोरोना जो है आसपास वाला एरिया, उसको तो आप याद करो, सोलर फ्लेयर, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, और इसके साथ साथ वो क्या कहते हैं हम इसको, सन स्पॉट, ठीक है। इन सबको स्टडी करने वाला है। यहाँ तक क्लियर है सबको, बताओ। एक्सपोसेट पढ़ा है हमने और आदित्य L1 पढ़ा है, यहाँ तक ओके है। कोई पॉइंट हम मिस कर रहे हैं तो बताना मुझे। हीलियोस, Hel1OS, ये वाला हमने मिस किया है। अच्छा हाँ, 178 डेज़ के अंदर ये जो है वो कंप्लीट करेगा। L1 पॉइंट के अराउंड जो चक्कर होता है इसका, कितने दिन में, 178 दिन में, ये याद कर लेना, बाय चांस अगर पूछ लेते हैं तो 178 डेज़ के अंदर, ठीक है। और इंडिया का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है, ये तो हमें पता ही है। आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन, क्लियर है। चलो, ये वाला पॉइंट हो गया। अब ये जो है मिशन जापान वाला जो है, ये अगर आप लोग चाहो तो फर्स्ट ग्रेड वाले स्टूडेंट स्किप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो उनके में मुझे लगता नहीं कि पूछेंगे, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जापान ने चंद्रमा पे अपना एक मिशन भेजा है, उसका नाम क्या है, लेकिन इससे आगे हम इंडिया वाले पढ़ेंगे, लेकिन वो याद करने हैं। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, वो आप सबको भी करने हैं, ठीक है। तो जापान ने अपना मून मिशन भेजा है, उसका नाम है मून स्नाइपर। मून स्नाइपर, जापान के मून मिशन का क्या नाम है, मून स्नाइपर इसका नाम है, ठीक है। सक्सेसफुली चंद्रमा के ऊपर ये लैंड हो गया, इसकी लैंडिंग करानी थी। सक्सेसफुली क्या हो गया, चंद्रमा के ऊपर, ये अगर मून है तो मून के ऊपर जाके लोकेट हो गया, लैंड हो गया एक तरीके से। जैसे ये क्या बोलते हो आप लोग, एयरप्लेन जो होता है, एरोप्लेन जो होता है वो लैंड करता है ना अर्थ के ऊपर, वैसे, ठीक है। तो ये चीज़ है, मून के ऊपर लैंड हो गया कब, जनवरी 2024 में। अच्छा, जापान के लोग बिल्कुल पतले पतले स्लिम ट्रिम होते हैं, एकदम हेल्दी होते हैं, तो उससे आप याद कर लो, इसका दूसरा नाम है स्लिम, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। इसकी क्या कराई है इन्होंने, स्नाइपर की लैंडिंग कराई है मून के ऊपर, ठीक है, मून के ऊपर लैंडिंग कराई है। तो स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, जापान की स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया, जिसका नाम है जॉक्सा। जैसे अपने यहाँ पे क्या है, इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे है जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी,
जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, ये 7 सितंबर को 2023 को लॉन्च किया था और अभी जनवरी में सक्सेसफुली लैंड हो गया जिस लोकेशन पे ये लोग जापान के लोग इसको करना चाहते थे। ठीक है, स्लिम प्रोजेक्ट जाक्सा का दूसरा ल्यूनर लैंडिंग अटेम्प्ट है। एक इन्होंने पहले भी भेजा था लेकिन वो किसी तरीके से फेल हो गया था, इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जापान का जाक्सा का दूसरा, ल्यूनर मतलब मून। ठीक है, अगर कोई ल्यूनर मिशन की बात आए तो ल्यूनर का मतलब होता है मून, चंद्रमा के ऊपर भेजा, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो जापान का मून मिशन जिसका नाम है स्नाइपर, इसको स्लिम भी बोलते हैं, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ठीक है, इसकी लैंडिंग सक्सेसफुल हो गई है, इतना आपको याद रखना है। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। ठीक है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, अब सरफेस ऑफ मून पे लैंडिंग कराने वाला, पहुंचने वाला जापान 5वां कंट्री बन गया है। तो इससे पहले 4 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? जब भी हम ये सैटेलाइट वगैरह पढ़ेंगे ना, और हम पढ़े पहले कौन किस किस देश ने किया है, तो पहले जो 2 सुपर पावर होते थे जिनका वर्ल्ड वॉर चलता था, पहले तो मोस्टली आपको वो देश मिल जाएंगे, अमेरिका और रशिया। तीसरा जो अभी सुपर पावर ऑलमोस्ट बन गया है, बनने की कगार पे है, तो तीसरा है चाइना। ये 3 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, मोस्टली ज़्यादातर। और चौथा जो है इंडिया ने की है। इंडिया का कौन सा मिशन गया था? चंद्रयान 3 मिशन। ठीक है, तो उसके बाद अब किसने किया है? जापान ने किया है। तो जापान जो है मून के सरफेस पे पहुंचने वाला वर्ल्ड में कौन से नंबर का कंट्री बन गया? 5वें नंबर का कंट्री बन गया। ठीक है, इससे पहले कौन कौन गए हैं? सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर, जो रशिया पहले हुआ करता था, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, चाइना एंड इंडिया, और कोई प्राइवेट कंपनी अभी तक नहीं गई है। ठीक है, ये है। दूसरे कौन कौन से मिशन से जो चंद्रमा के ऊपर गए हैं, मैच द फॉलोइंग करके आपको पूछ लेंगे क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो यूएसए के जो मून मिशन गए हैं, IM-1 लैंडर, इंट्यूटिव मशीन्स, IM की फुल फॉर्म, वाइपर, आर्टेमिस, ठीक है, ल्यूनर ट्रेबलाइजर और प्राइम-1, ये चंद्रमा यूएसए के मून मिशंस हैं। ठीक है, IM-1 लैंडर, वाइपर, आर्टेमिस, ल्यूनर ट्रेबलाइजर और जो है ट्रेल ब्लेजर और प्राइम-1। ठीक है, चाइना का तो चिंग चिंग और केक्यो करते रहते हैं, तो चैंग E6 और केक्यो, इसको याद करो, केक्यो 2, ये मून मिशन है। जापान का है आई स्पेस, अभी हमने जापान का पढ़ा है, सेम अभी जो पढ़ा है हमने स्नाइपर। ठीक है, और एक है आई स्पेस। इजराइल का है बेयरशीट 2। रशिया के जो मून मिशन है मोस्टली ल्यूना के नाम से है, तो ल्यूना 25, तो ल्यूना 25 आएगा। रशिया का क्या हो जाएगा? ल्यूना 25। इजराइल का बेयरशीट 2। क्लियर है ये चीज़? बताओ, यहाँ तक क्लियर है? तो ऐसा है। अब ये आपको फर्स्ट ग्रेड में भी करना है, चंद्रमा के मून मिशन, और RAS में भी करना है, दोनों एग्जाम में आएगा। यहाँ से आपको दोनों के लिए हमें इसको पढ़ना है। तो मून मिशन ऑफ इंडिया, चंद्रयान 1 जो हमने भेजा था, चंद्रयान 3 हमारा जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, तो चंद्रयान 1 कब भेजा, 2 कब भेजा और 3 कब भेजा, ये हमें पढ़ना है। तो चंद्रयान 1 जो है हमने 2008 में भेजा था, इंडिया का पहला ल्यूनर स्पेस प्रोब था, इंडिया का पहला मून मिशन। ठीक है, चंद्रयान 1 ये मून पे गया, मून का नक्शा लेकर के आया, मैपिंग की है इसने मून की, इंफ्रारेड, विजिबल, एक्सरे लाइट को यूज़ करके। ठीक है, और इस मिशन से हमें ये भी पता चला कि वहाँ पे पानी है, चंद्रमा पे पानी है। ये ऑल्दो फेल हो गया ये मिशन जो था हमारा, क्योंकि मून के सरफेस पर जाते ही क्रैश हो गया, ये टूट गया, ब्रेक हो गया। लेकिन इसने जो भी मैपिंग वगैरह की उससे हमें पता चलता है कि चंद्रमा के ऊपर मून वो है, पानी है। ठीक है, तो चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया था? 2008 में। इसने मैपिंग की इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और ये एक्सरेज को, अल्ट्रावायलेट नहीं सॉरी, इंफ्रारेड, विजिबल और एक्सरेज को यूज़ करके। ठीक है, और इसने हमें ये बताया कि पानी की वहाँ पे एग्जिस्टेंस है, चंद्रमा के ऊपर पानी है, ये चीज़ बताया। लेकिन ये क्रैश हो गया था वहाँ पर पहुँचते। ठीक है, क्लियर है इतना? बताओ मुझे, यहाँ तक क्लियर है? फिर चंद्रयान 2 हमने भेजा, 2008 में भेजा था पहला, उसके 11 साल बाद 2019 के अंदर, 2019 में हमने इसको लॉन्च किया। ठीक है, और इट वाज डिज़ाइन टू बी इंडियाज़ फर्स्ट ल्यूनर लैंडर। इसमें हमने क्या करना था
कि मून के सरफेस पर जाएगा, वहाँ पे रहेगा भी, लैंडर मतलब वहीं रहेगा, ठीक है, वहाँ पे लोकेट हो जाएगा ये, जिस ऑर्बिट में, जिस लोकेशन पे हम इसको चाहते हैं, मून के सरफेस पे, ठीक है। तो इसमें हम 2 चीज़ें साथ में भेज रहे थे, ल्यूनर ऑर्बिटर विक्रम लैंडर, ठीक है, किसने लैंड करना था? विक्रम ने, तो न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा आया था, ठीक है। और एक रोवर था, प्रज्ञान रोवर, जो घूमेगा वहाँ पे, चक्कर लगाएगा और हमें इमेजेस वगैरह क्लिक करके भेजेगा। विक्रम लैंडर और रोवर का नाम है प्रज्ञान, ठीक है। तो हमें इसकी मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी कि ये ग्रेजुअली आराम से जाए, वहाँ पर रहे और अपना काम करे ऑर्बिट के अंदर, लेकिन इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो नहीं पाई थी। विक्रम लैंडर वहाँ सरफेस पर टच करते ही क्या हो गया था? क्रैक हो गया था, ठीक है, क्रैश हो गया था पूरा, तो हार्ड लैंडिंग हो गई थी इसकी। सॉफ्ट लैंडिंग होती है किसी चीज़ पे, कोई चीज़ बिल्कुल मक्खन की तरह आराम से हमें लैंड करानी है और वो अपना काम करेगा। हार्ड लैंडिंग बोलते हैं जब सॉफ्ट लैंडिंग फेल हो गई, इसका मतलब वो क्रैश हो गया, टूट गया, या फिर हार्ड लैंडिंग इंटेंशनली कराई जाती है फटाफट आराम से भेजने के लिए, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। चंद्रयान 2 तो ये भी हमारा फेल हो गया। सक्सेसफुल कौन सा हुआ? चंद्रयान 3, जो कि हमने 2023 में लॉन्च किया। इंडिया का फर्स्ट, देखो, सक्सेसफुल ल्यूनर लैंडिंग, ल्यूनर मतलब मून, ठीक है, इंडिया की पहली मून पे जो लैंडिंग है वो क्या हुई है? कामयाब हुई है। किससे हुई है? चंद्रयान 3 से हुई है। चंद्रयान 3 याद रखना है आपको। वही विक्रम लैंडर रिपीट हमने भेजा, प्रज्ञान रोवर ही हमने भेजा है, ठीक है। और जो है ये कहाँ पे गया है? ये चंद्रमा है, मान लो इसके दक्षिण पोल पे, साउथ पोल पे, उस वाले हिस्से पे गया है जो हिस्सा हमें विजिबल नहीं होता, जो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो उस हिस्से पे ये गया है। तो इंडिया पहला कंट्री बन गया है जिसने मून के कौन से सरफेस पे लैंडिंग की है? साउथ पोल पे। मून के सरफेस पे बहुत से नेशंस ने भेजे हैं पहले, लेकिन साउथ पोल पे जाने वाला इंडिया पूरे वर्ल्ड में पहला कंट्री बना है। तो इसलिए चंद्रयान 3 सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है, इस पर कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। 2023 में हमने इसको लॉन्च किया, साथ में क्या गया? विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर, ठीक है। और इंडिया पहला कंट्री है जिसने कि मून मिशन कहाँ भेजा है? मून के साउथ पोल पे भेजा है। कहाँ पे भेजा है? साउथ पोल पे भेजा है। क्लियर है ये? बताओ, ठीक है। अब सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग, दिस इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसका कुछ रट्टा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए। सॉफ्ट लैंडिंग वो होती है जब स्पेसक्राफ्ट जो हमने भेजा है वो ग्राउंड को बहुत आराम से टच करे, वहाँ पे कोई डैमेज ना करे, ना तो स्पेसक्राफ्ट को, ठीक है, और ना स्पेसक्राफ्ट के अंदर जो जो चीज़ें हमने भेजी है उसको। हार्ड लैंडिंग वो होती है जब कोई सीरियस डैमेज कर देती है वो स्पेसक्राफ्ट जो हमने भेजा सरफेस पे, और वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाए, उसको हार्ड लैंडिंग बोलते हैं, ठीक है। हार्ड लैंडिंग इंटेंशनल भी करवाई जाती है, या फिर जब सॉफ्ट लैंडिंग फेल हो जाएगी, अगर वो टूट जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हार्ड लैंडिंग ही बोलेंगे। क्लियर है? मुझे बताओ एक बार, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो हम मून मिशन रिवाइज करते हैं, इंडिया के मून मिशन, क्योंकि स्पेस प्रोग्राम हमें पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। मून मिशन ऑफ इंडिया पहला कौन सा है? आप लोग भी बताओ। चंद्रयान 1, फिर चंद्रयान 2, और फिर है चंद्रयान 3, ठीक है। पहला हमने कब भेजा है? 2008 में, दूसरा 2019 में, तीसरा 2023 में। पहले 2 अटेम्प्ट जो हैं वो कैसे रहे हैं? अनसक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन इनसे भी हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। पहले वाले से क्या इन्फॉर्मेशन मिली? कि मून के ऊपर पानी प्रेजेंट है, ये बड़ा इसने मैपिंग वगैरह करके दी हमें मून की, ऑल्दो क्रैश हो गया बाद में, ठीक है। जो दूसरा हमने भेजा, इसमें हमने भेजा था विक्रम लैंडर, हमें क्योंकि लैंडिंग करानी थी इसकी, और साथ में प्रज्ञान रोवर, ठीक है। लेकिन ये वहाँ पर पहुँचते ही क्या हो गया? क्रैश हो गया, क्रैश हो गया हमारा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। हाँ, फिर 2023 में जो हमने भेजा, इसमें सेम विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर हमने भेजे थे, और ये सक्सेसफुल रहा हमारा, सक्सेसफुली लैंड हुआ ये, ठीक है। अब इसमें खास बात क्या है हमें याद रखनी है? ये वर्ल्ड का
पहला ऐसा मून मिशन है जो कि कहाँ पे गया है, चंद्रमा के कौन से सरफेस पे लैंड किया है इसने, साउथ पोल पे लैंड किया है। वैसे तो जाते ही रहते हैं साउथ पोल पे, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, क्लियर है ये, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, और वो जो जापान वाला हमने पढ़ा था स्नाइपर, स्लिम मिशन, जाक्सा, ठीक है, वो जो है RAS में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना है। बाकी फिर हमने अदर कंट्रीज़ के मून मिशन पढ़े थे। इज़राइल का बेयर शीट के नाम से आएगा, रशिया का ल्यूना के नाम से आएगा, अब चाइना का चैंग E6 जो लेटेस्ट है वो, या फिर क्यूक्यो इस नाम से आएगा, और अमेरिका के IM, आर्टेमिस, प्राइमस, ट्रेवल ब्लेजर, ये सारे अमेरिका के मून मिशन हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट ग्रेड वालों को ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। 1 मिनट देना मुझे, मैं पानी पी लूँ, पानी पीना पड़ेगा मेरे को, 1 सेकेंड दे दो बस। इसका मैं आपका साइंस का टेस्ट लूँगी। ठीक है, और आप लोग राजस्थान हिस्ट्री जो है उसको रिवाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि एक वीडियो बस प्रजामंडल का आएगा, रहता है छोटा सा, और उसके बाद प्रजामंडल, पीसेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, और जो भी हिस्ट्री में टॉपिक्स हैं एक इंटीग्रेशन में कराऊंगी। उसके बाद हिस्ट्री का आपका 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन कर लो अपने साथ साथ हिस्ट्री की। हिस्ट्री का मैं आपका टेस्ट लूँगी। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट डाल दूँगी, मैं अपलोड कर दूँगी, फिर उसके बाद जिस जिस क्वेश्चन में जो जो डाउट होगा उसकी एक एक्सप्लेनेटरी क्लास में। ठीक है, ये चीज़ें भी टेस्ट रेडी आप लोगों का, आप लोग पढ़ लो बस, और 1 मिनट दे दो। चलो एक बार ना और शुरू से रिविज़न कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट, ताकि मैं चाहती हूँ यहीं की यहीं याद कर लो चीज़ें। हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? इसरो का मिशन पढ़ा हमने, है ना? कौन कौन से पढ़े हैं? एक्सपोसेट, आदित्य L1 और चंद्रयान। ठीक है, एक्सपोसेट एक्सप्लोरेटरी सैटेलाइट है, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है, एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट, एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी करेगा ब्लैक होल की, न्यूट्रॉन स्टार की। ऐसा करने वाला इंडिया सेकंड कंट्री बन गया अमेरिका के बाद। ठीक है, दूसरा हमने इसमें पढ़ा PSLV C50 8 के थ्रू हमने भेजा है। 2 इसमें पेलोड गए हैं साथ में, जिसका एक का नाम है पॉलिक्स और एक का नाम है एक्सपेक्ट। ये हमने इसमें पढ़ा है एक्सपोसेट। ठीक है, इतना याद रहेगा, मेन पॉइंट्स याद रख लेना। ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है। फिर आदित्य L1 जो है क्यों न्यूज़ में था, ये भेजा 2023 में था, सितंबर 23 में। अभी ये अपनी ऑर्बिट में पहुंच गया है। तो कौन सी ऑर्बिट में भेजा है हमने इसको? ये सोलर मिशन है, इंडिया का पहला सोलर मिशन, हेलो ऑर्बिट के अंदर L1 पॉइंट के पास ये गया है। सोलर सिस्टम को स्टडी करेगा, सोलर कोरोना को, सनस्पॉट को, सोलर फ्लेयर को, इन सारी चीज़ों को ये पढ़ने वाला है। ठीक है, 7 पेलोड हमने इसमें साथ में भेजे हैं। 5 इसरो ने बनाए हैं, 5 इसरो ने दूसरे प्राइवेट उनके साथ मिल करके बनाए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। इसमें कौन कौन से नाम पढ़े थे अगर आपको याद हो? एक तो था सोलेक्स,
ठीक है। एक था हीलियोस, हेल-1 OS है वैसे ये। एक हमने पढ़ा था मैग, एक हमने पढ़ा था, और कौन कौन से पढ़े थे, 7 थे टोटल। ठीक है, तो इनके बस नाम एक बार देख लेना। हाँ, एक वो था वेल्क था, एक सूट था। इस तरीके से कुछ हमने इसमें साथ में पेलोड हमने भेजे हैं। आदित्य L1 सोलर मिशन, हेलो L1 ऑर्बिट। अब हमें पता है क्या होती है, लैग्रेनियन पॉइंट पूछते हैं। अगर उसकी फुल फॉर्म पूछे, लैग्रेनियन पॉइंट, जहाँ से ग्रेविटेशन बैलेंस होता है। ठीक है, अच्छा हाँ, कितने दिन में ये एक चक्कर पूरा लगाएगा L1 ऑर्बिट के अराउंड? 178 दिन के अंदर, 178 डेज के अंदर ये एक चक्कर जो है वो पूरा करेगा। ठीक है, और कोई पॉइंट जो मैं भूल रही हूँ आप लोग बताओ मुझे। ठीक है, जो मैं भूल रही हूँ आप बताओ। तो ये हमने पढ़ा। फिर चंद्रयान अभी हमने करा 1, 2, 3। पहला 2008, फिर 2019 और फिर 2023। पहले वाला फेल हो गया था, लेकिन इसने बताया पानी है वहाँ पे। विक्रम लैंडर क्रैश हो गया। 2023 वाला हमारा सक्सेसफुल रहा। इसको भेजते ही इंडिया वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया जिसने मून के ऊपर जो है साउथ पोल के ऊपर अपना मिशन भेजा है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर गए हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये तीनों पॉइंट्स, तीन करंट अफेयर्स अभी तक हमने करे हैं। अगला जो है वो बहुत छोटकू सा है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। तो देखो, एक्सरसाइज साइक्लोन, ये आर्मी की एक्सरसाइज हुई है इंडिया और एक और कंट्रीज़ के बीच में। इस एक्सरसाइज का नाम ही साइक्लोन है। तो ये मत सोचना कि साइक्लोन क्या है। ठीक है, साइक्लोन एक सैन्य अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है 2 कंट्रीज़ के बीच में, उसका नाम है। और लास्ट में हम सारी एक्सरसाइज एक साथ करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज साइक्लोन, इसका दूसरा एडिशन हुआ है, मतलब ये नई है, पिछले साल स्टार्ट हुई थी। पहला एडिशन इसका पिछले साल इंडिया में हुआ था, इस बार हुआ है इसका दूसरा एडिशन। कौन सी कंट्री के बीच में? इंडिया और इजिप्ट के बीच में। इजिप्ट मतलब मिस्र, जिसको हिंदी में मिस्र बोलते हैं। इंडिया और इजिप्ट की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कहाँ पे हुई है? इजिप्ट में। ऐसे ऑल्टरनेट होता है, एक बार इंडिया में होगी, एक बार इजिप्ट में होगी, ऐसे रहेगा। तो इस बार इजिप्ट के अंशास नामक जगह पे हुई है। इजिप्ट के अंशास में हुई है। 22 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2024 तक, 22 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2024 तक हुई है। ठीक है, अब इंडिया की कौन सी फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया इसमें? स्पेशल फोर्स पैराशूट रेजिमेंट, 25 पर्सनल, मतलब 25 व्यक्तियों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। पैराशूट रेजिमेंट के 25 व्यक्तियों ने, पर्सनल ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब ये साइक्लोन एक्सरसाइज क्यों की है हमने? इसका यूज़ कब होगा? ठीक है, इसका यूज़ होगा कि स्पेशल अगर कोई आर्मी ऑपरेशन चलाना हो, कौन से एरिया में? डेजर्ट वाले एरिया में। ठीक है, तो उसके तहत हमने इसको किया है कि डेजर्ट में कोई ऑपरेशन अगर स्पेशल चलना हो तो उसका अभ्यास किया है। ठीक है, बस इतना बहुत है। ये तो वैसे डिटेल लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस के चैप्टर 7 में लिखा हुआ है कि डेजर्ट के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन होंगे, तो आपको ऐसा इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो डेजर्ट के अंदर ऑपरेशन करेगा। ठीक है, तो इसके कीवर्ड्स लिखते हैं हम। ये कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक्सरसाइज साइक्लोन, क्या नाम है इसका? साइक्लोन। ठीक है, कौन से देशों के बीच में हुई है? नई शुरू हुई है 2023 में, पिछले साल। इंडिया और इजिप्ट दोनों की आर्मी एक्सरसाइज है। आप याद रखना, नेवल नहीं है, एयरफोर्स की नहीं है, आर्मी की मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है? आर्मी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो कब स्टार्ट हुई इसका? पहला एडिशन कब हुआ? 2023 में इंडिया के अंदर हुआ। इस बार वाला जो हुआ है ये हुआ है इजिप्ट में। इजिप्ट की कौन सी जगह पे? अंशास नामक जगह पे हुआ है। ठीक है, तो इंडिया की कौन सी स्पेशल फोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया? पैराशूट रेजिमेंट। कौन सी रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है? पैराशूट रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया। इसका मकसद क्या है? डेजर्ट एरिया के अंदर ऑपरेशंस कंडक्ट करना। बस इतना आपको याद करना है। एक्सरसाइज साइक्लोन, इंडिया इजिप्ट अंशास में हुई है। डेजर्ट के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस की अभ्यास इन लोगों ने किया है और इंडिया की पैराशूट रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, क्लियर है? ये बस इतना सा करना है, इसमें छोटा ही है ये। तो ये हो गया।
अब हम एक बड़ी एक्सरसाइज थोड़ी सी पढ़ेंगे। अच्छा, ये कब से कब तक हुई है, हल्का सा ध्यान रख लो, इतनी सारी डेट्स क्योंकि नहीं याद रह सकती, तो बस ये याद रखो जनवरी फरवरी में हुई है, ठीक है। 2 महीने का मतलब ये थोड़ा सा प्रोसेस हो गया, जनवरी का एंड, फेब का स्टार्ट। 22 जनवरी से 1 फरवरी तक हुई है, 22 जनवरी से 1 फरवरी तक 2024 तक, ठीक है। अब हम एक एक्सरसाइज पढ़ेंगे, मिलन एक्सरसाइज, मिलन एक्सरसाइज 2024। तो आप ये याद करो, मिलना मिलाना जो हो रहा है एन पे ख़त्म हो रहा है ये, तो नेवल एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है? नेवी की एक्सरसाइज है। इसमें बहुत सारे देशों के करीब 50 देशों की नेवल फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, नेवल एक्सरसाइज है और इंडिया इसमें लीड करता है जब ये स्टार्ट हुई थी तब से, ठीक है। तो मिलन एक्सरसाइज, इसकी फुल फॉर्म क्या है? MI से बनेगा आपका ये मल्टीलेटरल, ठीक है। MILA से बन जाएगा मल्टीलेटरल और N से बनेगा नेवल एक्सरसाइज। मल्टीलेटरल से ही समझ आ जाएगा कि इसमें 2 देशों के बीच में नहीं है, बहु देशों, बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में है, ठीक है। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है ये? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर के अंदर, इंडियन ओशियन में हुई है 19 फरवरी से 27 फरवरी तक, 19 फरवरी से 27 फरवरी 2024 को। लेकिन जो इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई, स्टार्ट ये 19 को ही हो गई थी, लेकिन जो एक बड़ा ग्रैंड फंक्शन रखा गया, ओपनिंग सेरेमनी हुई है, वो हुई है 21 फरवरी 2024 को। वो कब हुई है? 21 फरवरी 2024 को हुई है। अब ये कौन सा एडिशन हुआ अभी? तो 12वां एडिशन हुआ, 12th एडिशन। ये एक्सरसाइज आपको याद रखना है, बाइनियल एक्सरसाइज है। बाइनियल का मतलब 2 साल में एक बार होती है, ठीक है। जब शुरू हुई थी ये एक्सरसाइज, तो मैं आपको हिस्ट्री बता दूँ थोड़ा सा, 1995 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इंडिया और इंडिया के साथ इंडियन ओशियन रीजन के 4 देशों के साथ मिलके स्टार्ट हुई थी। सिर्फ 5 देशों से 1995 में स्टार्ट हुई थी और अब इतनी ग्रो कर गई है कि इसमें 50 के करीब कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो जब शुरू हुई थी तो कौन कौन से देश थे? इंडिया था, इंडिया के साथ जो साउथ में है श्रीलंका था, इंडोनेशिया जो कि हमारे ही एंसेस्टर से बना हुआ है, याद कर लो, इंडोनेशिया के साथ सिंगापुर बिल्कुल पास में है, और थाईलैंड। इन 5 देशों ने पार्टिसिपेट किया था जब मिलन एक्सरसाइज शुरू हुई थी, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी इसकी, अब हम करंट पे आते हैं, विशाखापट्टनम में हुई 21 फरवरी को, ठीक है। और 12वां एडिशन था ये। ईस्टर्न नेवल कमांड ने इसको लीड किया। इंडिया की कौन सी नेवल कमांड ने? ईस्टर्न नेवल कमांड ने, ठीक है। अच्छा, हमारी इंडियन नेवी के 30 जहाज़ों ने, 30 शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें कौन से मेन शिप हमारे शामिल है? INS इंडियन नेवल शिप विक्रमादित्य और इंडियन नेवल शिप विक्रांत, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। विक्रमादित्य जो है ये हमने, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, अगर रिकॉल करें तो रशिया से लिया है, और विक्रांत जो है ये अपना इंडिया का बना हुआ है, ठीक है। तो विक्रमादित्य, विक्रांत। इससे पहले एक और था INS विराट, ठीक है। तो वो हमने ब्रिटेन से लिया था, लेकिन अभी उसको डीकमीशन कर दिया, अभी वो सर्विसेज में नहीं है। अभी जो 2 सर्विस में है वो है इंडियन नेवल शिप विक्रमादित्य और विक्रांत। ये चीज़ याद रखोगे, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। 30 जहाज़ थे, ये वाले साथ में थे, विक्रमादित्य और विक्रांत। हमारे राजनाथ सिंह जी ने, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने मिलन एक्सरसाइज की जो ओपनिंग सेरेमनी का फंक्शन था, इस पे एक टर्मिनल लॉन्च किया, निशार कम्युनिकेशन टर्मिनल। निशार कम्युनिकेशन टर्मिनल। निशार की फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इतनी सारी नेवल कंट्रीज़ मिलके कोई मिशन कर रही है, तो उसका मेन पर्पज़ तो ये होगा ना, सब कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, ताकि अगर कोई एनिमी है तो उसके अगेंस्ट हम लड़ सके, कोई स्पाइंग हो रही है, क्योंकि नेवल के थ्रू एक बड़ा सा मतलब ग्रुप चलता है वो स्मगलिंग का या ऐसा कुछ, तो वो सब कंट्रोल कर पाए, ठीक है। तो ये चीज़ है निशार, नेटवर्क फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये लॉन्च किया। मिलन विलेज दिखाया गया, जिसमें अपना कल्चर वल्चर दिखाया गया इसके अंदर, जितना याद रहता है उतना याद रखो। और इसी फंक्शन पे मैरीटाइम टेक्निकल एक्सपोजिशन, जैसे एक एक्सपो लगता है जिसमें एग्जीबिशन टाइप, वो लगाया है इसमें। तो मैरीन नेवी से रिलेटेड जो भी टेक्निकल एडवांसेस थी वो वाली डिस्प्ले की गई। मैरीटाइम टेक्निकल एक्सपोजिशन MTEX 24 फिक्की के साथ मिलके करवा गया है। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इतना याद नहीं रहेगा,
बस एमटेक्स आप याद कर लो और निशार याद रख लो, ठीक है। फ्रेंडली कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया 50 देशों ने। कौन कौन से देश हैं इसमें? तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो इतना याद नहीं रहेगा, बस रैंडम याद रखो कि 50 कहाँ पे हुआ, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ पे आएगा तो इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में हुआ, ये चीज़ याद रखना। ईस्टर्न नेवल कमांड ने इसको लीड किया है, ठीक है। अच्छा, इसका जो मोटो, जिस मोटो से ये शुरू किया गया था, मिलन मतलब मिलना, सहयोग करना, तो CCC इसका मोटो है, कैम्ब्रिडियर कोहेजन कोलैबोरेशन, ठीक है। तो ये बस पढ़ लो, इसको याद रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में आएगा तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो बाइनियल एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार होगी। पहला एडिशन इसका 1995 में हुआ था अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर। कौन कौन से देशों ने पार्टिसिपेट किया था? इंडियन ओशियन रीजन के, ये मैंने आपको बता दिया, इंडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। इंडिया का नेवी को लेके हमारा क्या विजन है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का इंडियन नेवी का, वो विजन हम लेके चलते हैं सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये याद रखना, सागर की भी फुल फॉर्म अगर पूछते हैं कभी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अब ये देखो, यहाँ पे आपको ज़्यादा कंट्रीज आराम से दिखेंगे, इंडिया, श्रीलंका जब ये स्टार्ट हुआ था, थाईलैंड, ठीक है, सिंगापुर और इंडोनेशिया। इन 5 देशों ने 1995 में इसको स्टार्ट किया था और अंडमान निकोबार आइलैंड में ये करवाई गई थी, ठीक है। इतना है, क्लियर है? बताओ मुझे, सही है? तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। हमने क्या पढ़ा है? एक्सरसाइज मिलन 24, यानी कि 2024 का जो एडिशन है। कौन सा एडिशन हुआ है इस बार? 12वां एडिशन, 12th एडिशन। कहाँ पे करवाया गया? इंडियन ओशियन में, ठीक है। 19 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी कब हुई है? 21 फरवरी को, ठीक है। नेवी एक्सरसाइज है, वगैरह चेंज करनी पड़ेंगी शायद। ठीक है, 50 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, क्या क्या पढ़ रहे थे हम इसमें? हाँ, इसमें डिफेंस मिनिस्टर ने क्या लॉन्च किया? निशार टर्मिनल, नेटवर्क फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है। और एमटेक्स एक एक्सरसाइज कराई गई, मैरीटाइम टेक्निकल एक्सपोजिशन, ठीक है, यानी एक्सपो डिस्प्ले किया, वो हमने फिक्की के साथ मिलके किया, ठीक है, फिक्की के साथ मिलके किया। ये बस इतना भी काफ़ी है, इतना याद रह जाएगा, वो भी बहुत है, ठीक है। क्लियर है सबको? बताओ मुझे यहाँ तक। मिलन एक्सरसाइज, इससे पहले हमने पढ़ी है साइक्लोन एक्सरसाइज पढ़ी है, ठीक है। और आगे लास्ट में हम 3-4 कंट्रीज़ की और पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा हाँ, इसमें 30 शिप्स इंडिया के पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से मेन शिप कौन से हैं? INS विक्रमादित्य, विक्रांत, ये आप याद रखना। विराट पहले हुआ करता था, अभी यूज़ नहीं कर रहे, ये पूछ लेंगे स्टैटिक में। विराट हमने कौन से कंट्री से इंपोर्ट किया था? ब्रिटेन से लिया था। विक्रमादित्य कौन से देश से हमने लिया है? रशिया से लिया है। और विक्रांत जो है वो हमने खुद से बनाया है, इंडिजिनसली मेड, इंडिया का खुद का बना हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि नेवी में अभी करंट में हमने क्या क्या डेवलपमेंट किया, मिलन एक्सरसाइज खत्म हो गया, ठीक है, ये उसी से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं कि नेवी में हमने क्या क्या डेवलपमेंट। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको, ठीक है। तो INS विक्रांत इंडिया का पहला इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंडियन नेवल शिप, इंडिया का पहला इंडियन नेशनल बिल्ट, ठीक है। इसके बाद इंडियन नेवल शिप है मोर्मोगुओ, ठीक है, मोर्मोगुओ।
ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, मतलब अगर कोई इनकमिंग मिसाइल आ रही है नेवी के अंदर, ओशियन के थ्रू इंडिया में आ रही है, चाइना भेज रहा है मान लो, तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर पाएँ। ठीक है, तो INS मोर्मुगाओ ये हमने बनाया है प्रोजेक्ट 15B के अंदर। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बनाया? ठीक है, फिर है INS वागीर। INS वागीर ये नया काल्वरी क्लास का सबमरीन है। ठीक है, इंडियन नेवल शिप वागीर काल्वरी क्लास का, बस ये याद रखना, सबमरीन है, ये पनडुब्बी है। ठीक है, फिर है INS संध्यक। ये क्या है? इंडिया का पहला सर्वे वेसल लार्ज शिप है जो सर्वे करेगा, जो हमें इंफॉर्मेशन देगा, तो वो उसका नाम है INS संध्यक। ये चीज़ ध्यान रखना अगर बाय चांस आपसे पूछे तो। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट 75I। ठीक है, प्रोजेक्ट 75I, आई का मतलब है इंडिया यहाँ पे। प्रोजेक्ट 75 के अंदर हमें क्या करना है? 6 इंडिजिनसली इंडिया में बनी हुई सबमरीन्स बनानी है, पनडुब्बियाँ बनानी है, जिसमें अभी एक हमने पढ़ा INS वागीर, वो इसी के तहत बना रहे हैं हम। ठीक है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बना रहे हैं। तो प्रोजेक्ट 75 अगर आपसे पूछे किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इंडिया में सबमरीन बनाने से रिलेटेड है, और उसका एडवांस्ड वर्जन जो लॉन्च किया वो है प्रोजेक्ट 75I, प्रोजेक्ट 75I। ठीक है, फिर है प्रोजेक्ट 17A फ्राइगेट्स। ये इसमें स्टेल्थ फ्राइगेट बनाए जाते हैं इंडिजिनस शिपयार्ड पे, मतलब इंडिया का जो शिपयार्ड सिस्टम है वहाँ पे बनाए जाएंगे, खुद ही इंडिया में ही बनाएंगे हम इसको। ठीक है, तो ये जितना याद रहता है उतना याद रखो। मेरे को लगा करंट ओरिएंटेड है, अगर आपसे बाय चांस पूछ लें प्रोजेक्ट 17A किस चीज़ से रिलेटेड है, 75I किस चीज़ से रिलेटेड है, या INS संध्यक क्या है, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन तो यही आएगा कि ये चीज़ क्या है, INS संध्यक क्या है, विक्रमादित्य क्या है, विक्रांत क्या है, या कौन से देश से हमने लिया है। इस तरह के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, बताओ यहाँ तक क्लियर है? जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, एक बार हम देखते हैं शुरू से हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहले सैटेलाइट पढ़े, इसरो के एक्सपोसेट पढ़ा हमने आदित्य L1 पढ़ा, फिर जापान का स्नाइपर स्लिम मिशन पढ़ा था, उसके बाद हमने चंद्रयान 3 पढ़ा। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ी हमने इसरो के सैटेलाइट्स के बारे में। इसके बाद हमने एक्सरसाइज पढ़ी, एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच में। इसके बाद हमने पढ़ा मिलन 2024, ठीक है, जो कि नेवल एक्सरसाइज है इंडियन ओशियन में जो कि हुई है। फिर हमने थोड़ी बहुत नेवी की डेवलपमेंट देखी, जिसमें INS संध्यक आ गया, INS मोर्मुगाओ आ गया, जो एनिमी की मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने बनाया है। ठीक है, इसमें 2 प्रोजेक्ट पढ़े, 17A जिसमें हम स्टेल्थ फ्राइगेट बनाएंगे, और प्रोजेक्ट 75I किस चीज़ से रिलेटेड है, जिसमें हमें सबमरीन बनाने हैं, 6 सबमरीन बनाने हैं। यहाँ तक क्लियर है? बताओ मुझे, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? थोड़ा बहुत माइंड में मतलब रिटेन हो रहा है 60-70%, बाकी आप रिवाइज करोगे तो और अच्छे से हो जाएगा। समझ तो आ रहा है सबको अच्छे से साइंस एंड टेक? क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट हो सकता है जिसके पास अगर मतलब ग्रेजुएशन में या 11th-12th में साइंस ना रहा हो तो उनके लिए। क्लियर है? बताओ मुझे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। ठीक है, चलो गुड। अब ब्रह्मोस मिसाइल, इतना तो आप सबको पता है, इंडिया और रशिया की जॉइंट मिसाइल है। ठीक है, क्रूज़ मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। ठीक है, क्रूज़ मिसाइल है, समझ आ रहा है ना? गुड। हाँ, क्रूज़ मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मतलब साउंड की जो स्पीड होती है उससे ज़्यादा स्पीड पे चलने वाली मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल। उसको हम कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, सी से, समुद्र से, ज़मीन से, लैंड से, या फिर हवा से, कहीं से भी हम लोग चाहें तो उसको लॉन्च कर सकते हैं। कोमल क्लियर है बच्चे? शाबाश, गुड। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये चीज़ हो गई। ब्रह्मोस मिसाइल इतना पता होगा। ब्रह्मोस का नाम कैसे पड़ा? इंडिया और रशिया की नदियों के नाम पे, ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा वहाँ की नदी है, उसके नाम पे पड़ा है ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, इंडिया और रशिया की। अच्छा, इंडिया की DRDO
ने मिलके बनाया, और रशिया की एक जो कंपनी है जो काम करती है इससे मिसाइल रिलेटेड, उसका नाम है एनपोम, याद रखना, NPOM, उन्होंने मिलके बनाया। ठीक है, तो ये ब्रह्मोस मिसाइल अपने पास है। अब हम इसको एक्सपोर्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला कंट्री कौन बना है जो इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है, ये न्यूज़ में क्वेश्चन था, तो वो बना है फिलीपींस। ठीक है, इंडिया डिलीवर्स ब्रह्मोस मिसाइल टू फर्स्ट फॉरेन कस्टमर। ठीक है, 19 अप्रैल की बात है 2024 की। तो कौन सा कंट्री बन गया है? फिलीपींस बन गया है पहला इंपोर्ट करने वाला कंट्री। कौन से मिसाइल का? ब्रह्मोस मिसाइल का। ये हमारी इंडियन नेवी का मेन वेपन है, इंडियन नेवी का मेन वेपन है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अच्छा, DRDO के बीच में नहीं, ये इंडियन नेवी और एनपोम के बीच में होगा। रुको 1 मिनट चेक करने दो मुझे, DRDO शायद मैंने गलत बोल दिया। नहीं ठीक है, DRDO, हाँ मिसाइल DRDO ही बनाता है ना, सॉरी। ठीक है, ठीक है, तो जॉइंट वेंचर है इंडिया की DRDO और रशिया की NPOM, याद रखना, M से मशीनोस्ट्रोनिया, तो ये ऐसे ही नाम होते हैं रशिया के। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये चीज़ हो गया। फिलीपींस जो है देश बन गया खरीदने वाला, सीधा क्वेश्चन है। कितने डील करी है हमने इसमें? $375 मिलियन की डील की है, $375 मिलियन। फिलीपींस इसको कहाँ पे उतारेगा? साउथ चाइना सी के अंदर, क्योंकि उसको भी चाइना से थ्रेट है, साउथ चाइना सी में, और जिसको हम एक और नाम से जानते हैं वेस्ट फिलीपीन सी। वेस्ट फिलीपीन सी कौन इसको मॉनिटर करेगा, ऑपरेट करेगा? तो फिलीपींस की जो कॉर्प्स है नेवी, उसका नाम है मैरीन कॉर्प्स, तो वो इसको ऑपरेट करने वाले हैं। फिलीपींस की मैरीन कॉर्प्स जो है वो इसको ऑपरेट करने वाले हैं। ठीक है, और फिर ब्रह्मोस का अगर स्टैटिक पूछे तो आपको पता है अभी, सुपरसोनिक, साउंड की स्पीड से ज़्यादा इसकी स्पीड है। एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, मतलब कि दूसरे शिप को उड़ाने का इसमें दमखम है। जॉइंट वेंचर है इंडिया के DRDO, रशिया के NPOM के बीच में। ठीक है, इसका नाम ब्रह्मपुत्रा नदी और मोस्कवा नदी से आया है। रशिया की नदी का नाम है मोस्कवा, उसका मोस ले लिया और ब्रह्मपुत्रा का ब्रह्म वर्ड ले लिया। ठीक है, इसको कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। स्पीड कितनी है? 2.8 माक। 1 माक हम स्पीड मानते हैं साउंड की। साउंड की स्पीड कितनी होती है? 1 माक। माक इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक है, तो इसकी कितनी है? 2.8 माक, साउंड की स्पीड से ज़्यादा। अगर किसी मिसाइल की स्पीड 5 माक से ज़्यादा हो तो उसको हम हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। ठीक है, तो सब सोनिक, हाइपरसोनिक हमें पता होना चाहिए। अगर 1 माक से स्पीड कम है तो उसको हम बोलते हैं सबसोनिक मिसाइल। ठीक है, अगर 1 माक से ज़्यादा होती है तो हम उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। ठीक है, लेकिन अगर 5 मार्क से ज़्यादा होती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरसोनिक। ठीक है, तो ब्रह्मोस का सेकंड वर्जन भी हम लोग बना रहे हैं जो कि हाइपरसोनिक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो 2.8, और इसकी रेंज कितनी है? 300 किलोमीटर। रेंज याद कर लो, रेंज कितनी है इसकी? 300 किलोमीटर इसकी रेंज। यहाँ तक क्लियर है? बताओ मुझे, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्योंकि ये तो बहुत सिंपल छोटे छोटे करंट अफेयर्स, मुश्किल वाला पार्ट हमने कर लिया है अभी तक के जो मुश्किल थे। ठीक है, तो हमने क्या क्या छोटे छोटे करंट अफेयर्स जो पढ़े हैं अभी, उसमें हमने पढ़ा है, 1 मिनट भाई, इससे पहले क्या पढ़ा था? अच्छा यही है। ठीक है, मुझे लगा कुछ और भी कर लिया। ब्रह्मोस का पहला इंपोर्टर हमें मिल गया। किसने खरीदा है? फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू परचेज ब्रह्मोस फ्रॉम इंडिया, फिलीपींस। ठीक है, हमने इसका पहला बैच डिलीवर कर दिया अप्रैल 24 में। ठीक है, कितने उसकी डील हुई है? $375 मिलियन की ये डील हुई है। फिलीपींस इसको कहाँ उतारने वाला है? साउथ चाइना सी, यानी कि वेस्ट फिलीपींस सी के अंदर। फिलीपींस की जो मैरीन कॉर्प्स है वो इसको देखरेख करेंगी, हैंडल आउट करेंगी। फिर हमने ब्रह्मोस के पॉइंट पढ़े। सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। मिसाइल 2 तरह की होती है, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। उनका जो बेसिक डिफरेंस है वो साइंस एंड टेक में करना है, वो भी सिर्फ RAS वालों को, फर्स्ट ग्रेड में तो वो टॉपिक नहीं है, तो हमें नहीं करना। तो बस आप याद रख लो इसको, सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। इसकी रेंज याद कर लो, 300 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसकी स्पीड है 2.8 माक इसकी स्पीड है। ठीक है, और बाकी किस किस ने मिलके बनाया ये तो हमने पढ़ ही लिया।
क्लियर है यहाँ तक? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? बताओ। ठीक है, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है जो न्यूज़ में रहा, गगनयान मिशन। गगनयान मिशन से रिलेटेड है। पहले तो आपको पता होना चाहिए गगनयान मिशन है क्या। तो गगनयान मिशन ऐसा है कि स्पेस के अंदर हम ह्यूमन बीइंग, बंदों को भेज रहे हैं। ठीक है, जैसे सुनीता विलियम्स गई हुई है स्पेस में, तो हमारा पहला स्पेस का मैन्ड मिशन है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। जैसे वो एलन मस्क कराता रहता है, स्पेस एक्स होती है उसकी, वो पर्सन जाएगा स्पेस में जाएगा ऐसे। तो इंडिया का पहला मैन्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन का नाम क्या है? गगनयान। अब इसमें कौन कौन से एस्ट्रोनॉट जाएंगे? तो उसमें 4 एस्ट्रोनॉटों के नाम की, 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम की अनाउंसमेंट हो गई है। ठीक है, टोटल वैसे फाइनली कितने जाएंगे? 3 बंदे जाएंगे। तो अभी 4 जो ट्रेंड पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है, उनके नामों की सिलेक्शन हो गई है कि ये बंदे जाने वाले हैं स्पेस में। रशिया इनको ट्रेनिंग भी दे रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना? बताओ। देखो, तो फरवरी 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम जो कि गगनयान स्पेस फ्लाइट में जाएंगे। ठीक है, पहले ये एक्सपेक्टेड था कि 2024 में जाएगा, अब ये डिले हो चुका है, अब ये 2026 के अराउंड जाएंगे, वो भी अभी आगे आएगा। ठीक है, चारों के चारों जो पर्सन जा रहे हैं इंडियन एयर फोर्स के जो हैं ऑफिसर्स हैं। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स हैं, ट्रेंड पायलट्स हैं, ट्रेनिंग इनकी अभी चल भी रही है। तो नाम कौन कौन से हैं इनके? देखो, मोस्टली साउथ के नाम आएंगे, कृष्णा वर्ड आएगा उनके नाम में। तो चलो नाम देखते हैं कौन कौन से नाम है। इजी है याद करना, नाम मुश्किल नहीं है। देखो, ग्रुप कैप्टन है 3, तो एक है विंग कमांडर। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नैयर, दूसरा नाम है अजीत कृष्णन। ठीक है, बालाकृष्ण नैयर कृष्ण वर्ड आ गया, एक अजीत कृष्णन। तीसरा नाम है अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला। तो इन 4 पर्सन्स के नामों का सिलेक्शन किया गया। फाइनली जो है 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे, इनमें से 3 का फिर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। तो क्या क्या नाम है? प्रशांत प्रताप, ऐसे याद करो, 2 नामों में कृष्ण वर्ड आएगा, तो प्रशांत बालाकृष्णन नैयर, अजीत कृष्णन, ठीक है, शुभांशु शुक्ला, और एक नाम है अंगद प्रताप। क्लियर है यहाँ तक? बताओ। ठीक है, अब गगनयान मिशन के बारे में देख लेते हैं। गगनयान मिशन इसरो का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। इसका मकसद, एम क्या है? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को भेजना। लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, कुछ दिन वहाँ रुकेगा 3 दिन के लिए, और 3 दिन में उनको वापस लेकर के आना, अर्थ पे 3 दिन में वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो स्पेस मिशन, इस मिशन की अनाउंसमेंट कब हुई थी? इस मिशन की अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी 2018 में, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, यानी कि 15 अगस्त 2018 को इसकी घोषणा की गई थी गगनयान मिशन की। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंस तो इसकी इसीलिए है कि इंडिया अपने खुद के बंदे भेज रहा है स्पेस के अंदर, हम खुद से ये काम कर रहे हैं। अगर ऐसा करने में हम सफल हो जाते हैं तो इंडिया जो है अदर 3 कंट्रीज़ जो स्पेस में व्यक्ति को भेज चुके हैं उसमें हम शामिल हो जाएंगे। पहले 3 कंट्री कौन कौन भेज चुके हैं? अमेरिका, रशिया और चाइना। वही 3 मैंने बताया, ये 3 कंट्रीज़ आपको मोस्टली हर जगह पे मिलेंगे। ठीक है, और इंडिया इसके लिए, गगनयान के लिए जो स्पेसक्राफ्ट बना रहा है वो रशिया की मदद से बना रहा है। किसकी मदद से? रशिया की मदद से इसको बना रहा है। रशिया और नहीं, इसरो स्पेसक्राफ्ट बना रहा है और रशिया ट्रेनिंग कर रहा है उनकी एस्ट्रोनॉट की। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, अब इसका ध्यान रखो कि अगर हम फाइनल, हमें भेजना है गगनयान, ह्यूमन को भेजना है और उनको वापस भी लेकर के आना है, तो अच्छे से जाएगा। इससे पहले 2 हम ट्रायल करेंगे, गगनयान 1, गगनयान 2। जो पहले 2 ट्रायल होंगे उसमें व्यक्ति नहीं जाएंगे, अनक्रूड फ्लाइट होगी। पहले 2 कैसे होंगे? अनक्रूड, बिना व्यक्ति के भेज के देखेंगे हम। तो G1 एक्सपेक्टेड है दिसंबर 2024 में, G2 एक्सपेक्टेड है 2025 में, और गगनयान अभी डिले हो गया ताकि हम प्रॉपरली जा सकें। तो इसका अभी ये बोल रहे हैं कि 2026 में शायद से ये जाएगा। तो ऐसा है। क्लियर है गगनयान? मुझे बताओ यहाँ तक मुश्किल तो नहीं लग रहा गगनयान मिशन?
एक मिनट बच्चों, चार्जर हट गया। मुश्किल तो नहीं लग रहा ना, बस करंट अफेयर्स आपको याद रहेगा एग्ज़ाम टाइम में। एक मिनट रुकना, मेरे लैपटॉप का चार्जर हट गया है। आजकल मुझे वायर्स बहुत तंग करती हैं। एक मिनट, लैपटॉप बंद नहीं हो जाए, एक मिनट होल्ड करो। क्यों नहीं लग रहा चार्जर?